नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 11 मार्च 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा बजट सत्र, प्री नर्सरी कक्षाओं के सवाल पर मंत्री व विधायक के बीच देखी नोकझोंक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्री नर्सरी कक्षाओं को चलाने को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी व मकपा विधायक राकेश सिंघा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधायक राकेश सिंघा ने आरोप लगाया कि मंत्री को अपने विभाग का पता नहीं है, ऐसे में ये क्या विभाग चला रही है। उनकी इस तल्ख टिप्पणी पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने सदस्यों को अपनी जबान पर लगाम लगाने की सलाह दी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि विधायक संभवतः बाहर झंडा उठाकर जाना चाहते हैं। इस तल्ख टिप्पणी के बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने विधायक को सही शब्दों का प्रयोग करने की बात कही, जिस पर राकेश सिंघा ने मंत्री से तुरंत माफी मांग ली। मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि प्री प्राइमरी कक्षाएं चलाना शिक्षा विभाग का काम है। उन्होंने कहा कि सरकार झंडा उठाने की बजाय काम करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में स्टेट लेवल टास्क फोर्स गठित की गई है। उन्होंने कहा कि प्री नर्सरी कक्षाओं को बंद करने की कोई योजना नहीं है। हेम अन्नपूर्णा फूड वैन शिमला से रवाना, सीएम जयराम ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को ओक ओवर से ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मोबाइल किचन हेम अन्नपूर्णा फूड वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये फूड वैन एक स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित की जा रही है, जो महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के साथ साथ रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फूड वैन में पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे, जिसे महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपए की लागत वाली इस फूड वैन में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सामुदायिक निवेश फंड महिलाओं को 50% राशि प्रदान की जाएगी, जबकि शेष 50% राशि विभाग द्वारा कॉर्पोरेट सोशल फंड के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस फूड वैन को पायलट आधार पर शिमला से रवाना किया गया है। भविष्य में राज्य के अन्य जिलों में भी इसको आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी और महिला स्वयं सहायता समूह को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस अवसर पर सचिव ग्रामीण विकास संदीप भटनागर व डीसी शिमला आदित्य नेगी भी उपस्थित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, सत्ता के सपने न देखे कांग्रेस भाजपा 2022 में फिर बनाएगी सरकार। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने 2017 में भी सत्ता हासिल करने का दावा किया था, लेकिन भाजपा को लोगों ने सत्ता संभाली है। 2022 में एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की जो जिम्मेदारी लोगों ने दी है, उसे ही कांग्रेस को सही तरीके से निभाना चाहिए और सत्ता के सपने देखना बंद कर देने चाहिए। सोशल मीडिया पर जयराम सरकार के एक मंत्री के इस्तीफे की चर्चा को लेकर मुख्यमंत्री से पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनको इस्तीफा देने कोई मंत्री नहीं आया, ये अफवाह और इस तरह की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। बजट सत्र प्रश्नकाल जल्द भरे जाएंगे, कॉलेज कैडर लाइब्रेरियन के 100 पद। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि कॉलेज कैडर लाइब्रेरियन के 100 पद रिक्त है, इन्हें राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्द भरा जाएगा। उन्होंने ये जानकारी डलहौजी से कांग्रेस विधायक आशा कुमारी के सवाल पर दी है। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन और सहायक लाइब्रेरियन की 2 श्रेणी है। लाइब्रेरियन की कुल कैडर संख्या 126, इनमें से 26 पद भरे गए हैं। सहायक लाइब्रेरियन की कैडर संख्या 1023 थी। सरकार ने सहायक लाइब्रेरियन के 771 खाली पद कनिष्ठ कार्यालय सहायक लाइब्रेरी में बदलने का निर्णय लिया है। बाकी भरे गए 252 पदों को ड्राइंग कैडर घोषित किया गया है। वर्तमान में इन 252 पदों में से 233 पद भर दिए गए हैं। इनमें 19 पदों को सेवानिवृत्ति के बाद खत्म कर दिया गया है। बड़ी खबर, टोटू चौपाल धर्मपुर में 138 पंचायत प्रधान पदों के लिए मतदान 7 अप्रैल को। हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने जिला शिमला के टोटू चौपाल और मंडी जिले के धर्मपुर ब्लॉक में प्रधान पद के चुनाव के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। मतदान 7 अप्रैल को सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक करवाया जाएगा। इसके साथ ही तीनों ब्लॉकों में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। इन पंचायतों में 22, 23 और 24 मार्च को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। तीनों ब्लॉकों में कुल 138 प्रधान पदों के लिए चुनाव होगा। चुनाव जीतने के बाद 2 प्रधानों की मौत हो गई थी। राज्य चुनाव आयोग इन रिक्त पदों को भी साथ में ही भरेगा। उल्लेखनीय है कि इन ब्लॉकों के प्रधान पदों के चुनाव मामला आरक्षण रोस्टर के चलते प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य चुनाव आयोग ने यह अधिसूचना जारी की है।
बड़ी खबर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा का केंद्र नहीं बदल सकेंगे अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट कोड 817 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों में बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया है। आयोग ने कहा कि किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र को नहीं बदला जाएगा, इसलिए कोई भी अभ्यर्थी आयोग में परीक्षा केंद्र बदलने के लिए आवेदन न करे। हमीरपुर चयन बोर्ड अब तक की सर्वाधिक अभ्यर्थियों वाली छठवीं परीक्षा 21 मार्च को करने जा रहा है। इसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कुल 1869 पद भरे जाने हैं। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि पोस्ट कोड 817 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए 2,10,000 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए। इतनी अधिक संख्या होने के चलते दिक्कतों को देखते हुए इस बार परीक्षा केंद्र में बदलाव नहीं किया जा रहा है। बजट सत्र धोबाला बोले, संपन्न परिवारों की वरिष्ठ महिलाओं को न दी जाए 1,000 रुपए पेंशन। भाजपा विधायक रमेश धोबाला ने बुधवार को विधानसभा सदन में बजट पर चर्चा करते हुए संपन्न परिवारों की वरिष्ठ महिलाओं को 1,000 रुपए न देने की मांग उठाई। उन्होंने बजट का समर्थन करते हुए नारी संबल योजना में संशोधन करने की वकालत की। धोबाला ने कहा कि 65 से 69 आयु की सिर्फ जरूरतमंद महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। धोबाला ने कहा कि मेरी पत्नी भी इस आयु वर्ग के तहत आती, उन्हें 1,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। निजी कॉलेजों के अयोग्य प्रिंसिपल 19 और 20 मार्च को तलब। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की प्रारंभिक जांच में अयोग्य पाए गए 45 निजी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को 19 और 20 मार्च को तलब किया गया है। इन प्रिंसिपलों से इनकी योग्यता पर उठे सवालों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। आयोग ने नोटिस जारी कर इन कॉलेजों के प्रिंसिपलों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। सभी कॉलेजों की बात सुनने के बाद आयोग की ओर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 45 निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल अयोग्य पाए गए हैं। आयोग ने 61 कॉलेजों की जांच की है। इनमें से 16 कॉलेजों के प्रिंसिपल योग्य पाए गए। जांच के दौरान संस्कृत, नर्सिंग, मैनेजमेंट और डेंटल कॉलेजों से एक भी प्रिंसिपल मानकों पर सही नहीं उतरा है। आयोग अभी 100 और कॉलेजों के दस्तावेज खंगाल रहा। आज की कोरोना वायरस अपडेट, नर्सिंग संस्थान की 32 छात्रों समेत 108 कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना फिर से पांव पसारने लगा है। करीब 10 दिन बाद बुधवार को प्रदेश में 108 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। सिरमौर जिले के बाड़ू साहिब में इंटरनल विश्वविद्यालय की नर्सिंग संस्थान की 32 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। नियमों के मुताबिक ये संस्थान अब 48 घंटे के लिए बंद रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने जिला आयुक्त, सीएमओ और बीएमओ को सतर्क रहने को कहा है। इन शिक्षण संस्थानों में छात्रों के सैंपल में तेजी लाने को कहा गया है। नर्सिंग कॉलेजों में अब तक 90 मामले आ चुके। सिरमौर जिले में बुधवार को 43 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। बिलासपुर 3, हमीरपुर 9, कांगड़ा 13, कुल्लू 1, सोलन 8, ऊना में 18 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। राजधानी शिमला में केंद्रीय विद्यालय जाकू के एक छात्र समेत 12 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कांगड़ा जिले के मैकलोडगंज के 99 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है। बुजुर्ग को 5 मार्च को टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। मरीज हाइपरटेंशन और डायबिटीज से पीड़ित था। प्रोटोकॉल के तहत उनका उपचार किया जा रहा था, लेकिन बुधवार को मरीज ने दम तोड़ दी। वेदर रिपोर्ट, येलो अलर्ट जारी। लाहौल और भरमौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, धर्मशाला में बारिश। कुल्लू, लाहौल और भरमौर की चोटियों पर बुधवार को बर्फबारी हुई। धर्मशाला में बारिश हुई। शिमला में दिन भर बादल छाए रहे। वीरवार और शुक्रवार को पूरे प्रदेश में बारिश, बर्फबारी और आदर का येलो अलर्ट जारी है। 14 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। 15 मार्च से धूप खिलने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही रोहतांग दर्रा सहित कुल्लू और लाहौल स्पीति की चोटियों पर बुधवार को हल्का हिमपात हुआ है। हिमाचल चंबा में बस खाई में गिरी, 9 यात्रियों की मौत, 9 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश जिला चंबा के दुर्गम क्षेत्र तीसा में एक निजी बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। चंबा तीसा मार्ग पर बुधवार सुबह करीब 10:15 बजे कॉलोनी मोड़ के समीप हुए इस हादसे में एक दंपत्ति, बस ड्राइवर समेत 9 यात्रियों की मौत हुई है। 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल में दम तोड़ा है। बस चालक की चंबा ले जाते समय रास्ते में मौत हुई है। 9 घायल यात्री चंबा अस्पताल में उपचाराधीन है। इनमें से 3 की हालत नाजुक है। हादसा इतना भीषण था कि बस के फरकच्चे उड़ गए। जान गंवाने वाले सभी यात्री स्थानीय निवासी थे। शिमला में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर गरजी कांग्रेस, वीरभद्र के सहारे 2022 सत्ता वापसी का दावा। बुधवार को शिमला में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। रैली में जहां कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर खूब हमला बोला। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सहारे प्रदेश में 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। वीरभद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने कमांडर बताते हुए कहा कि प्रदेश में 2022 में सत्ता वापसी की जिम्मेदारी वीरभद्र सिंह के कंधों पर होगी।
कांग्रेस पार्टी में दूसरा कोई ऐसा नेता नहीं जो पार्टी को चुनावों में जीत ला सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।